नारायण कृष्ण के बाद कोई अवतार शेष नहीं बचता है। और एक बात याद रखना कि जेल में पैदा होना बुरी बात नहीं है। 12 बजे रात को मामा की जेल में नारायण कृष्ण का जन्म हुआ करता है, लेकिन जेल में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है। नारायण कृष्ण ने संदेश दिया कि जेल में पैदा होना बुरा नहीं है, जेल में जीना और जेल में मरना बुरा हुआ करता है, जन्म लेना जेल में बुरा नहीं हुआ करता है। नारायण कृष्ण ने कहा कि आदमी जन्म से नहीं, आदमी कर्मों से महान। बस यही महावीर का संदेश है कि जन्म से कुछ नहीं, जीवन महत्वपूर्ण होता है। आप कहां पैदा हुए इसका कोई मूल्य नहीं है। आप कहां जिए और कहां मृत्यु को प्राप्त हुए इसका बहुत मूल्य जीवन में हुआ करता है। नारायण कृष्ण का जीवन बड़ा उतार चढ़ाव भरा। मैं सोचता हूं कि दुनिया में हजारों करोड़ों महापुरुष और महात्मा पैदा हुए, लेकिन नारायण कृष्ण जैसा जीवन दुनिया में कोई जी ना सका। ऐसा कौन महापुरुष है जिसका जन्म जेल में होता हो, जिसकी जवानी महलों में बीतती हो और जिसका अंत समय जंगल में समाप्त हुआ करता हो। नारायण कृष्ण ने जेल का जीवन भी जिया, नारायण कृष्ण ने महल का जीवन भी जिया और मृत्यु के अंतिम समय जंगल का जीवन भी उन्होंने स्वीकार किया। ध्यान रखना, बहुत कम ऐसे महापुरुष इस धरती पर हुए हैं। एक बात याद रखना, कृष्ण ने जो किया वो तुम मत करना। बहुत पिटोगे, ध्यान रखना, इतने पिटोगे कि जहां वो पैदा हुए वहां तुम्हारी मौत होगी। ध्यान रखना, कृष्ण ने जो किया वो कृष्ण जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं। आप और हमारे जैसे साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। एक राम हुए, एक कृष्ण हुए। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। दो ही नाम सुंदर हैं, कृष्ण और राम। याद रखना, कृष्ण ने जो किया वो तुम मत करना और राम ने जो कहा वो तुम जरूर करना। कृष्ण और राम में इतना ही अंतर है कि कृष्ण ने कर्मयोग को जुबान से बताया और राम ने कर्मयोग को जीवन से जी करके दिखाया। एक की कथनी और एक की करनी। राम की कथनी नहीं, करनी महत्वपूर्ण है और कृष्ण की करनी नहीं, राम की कृष्ण की कथनी बहुत। कृष्ण ने जो गीता में कहा वो तुम करो और राम ने जिंदगी भर जो जिया वो तुम अपने जीवन में। राम ने कोई उपदेश नहीं किए, राम ने कहीं प्रवचन नहीं किए। पूरी रामायण उठा करके देख लो, जितनी भी रामायण है सब पढ़ लीजिए। राम ने कोई प्रवचन सभा नहीं लगाई, राम ने कोई समोसरण नहीं लगाया, राम ने कहीं कोई प्रवचन नहीं दिए, क्योंकि राम का जीवन प्रवचनों का प्रवचन था, उदाहरणों का उदाहरण था। उन्हें प्रवचन देने की कोई जरूरत। और कृष्ण ने युद्ध के मैदान में गीता उतारने की ताकत रखा करते हैं, वो नारायण कृष्ण हुआ करते हैं धरती में। कृष्ण के उपदेश कार्यकारी हैं और राम का आचरण कार्यकारी है। राम जीवन भर महापुरुष बने रहे, राम ने जीवन भर देवता बनने का पुरुषार्थ किया। श्री राम भगवान बनकर जिए, कृष्ण ने अपने जीवन में कभी देवता या भगवान बनने का पुरुषार्थ नहीं किया। उन्होंने तो जीवन भर एक मानव के रूप में जीते रहे, एक इंसान के रूप में जीते रहे। कृष्ण ने मानवता का धर्म दिया और श्री राम ने देवत्व का धर्म इस धरती को सौंप कर चले गए। 3 महापुरुष हुए, राम कृष्ण महावीर। बड़े आदर्श से इस देश के राम कृष्ण और महावीर तीनों के जीवन बिल्कुल विपरीत। राम ने जीवन भर मर्यादाओं का निर्माण किया,
जीवन इतना मर्यादित कर दिया, इतना सीमित कर दिया। राम ने जगह जगह मर्यादाओं की रेखा खींची। राम ने जन्म से लेकर निर्वाण तक कभी श्री राम ने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। उनका जीवन बड़ा मर्यादित था। और तुमने पूरी रामायण में कहीं नहीं देखा होगा कि राम ने कभी वन में नृत्य किया हो, राम ने रास रचाए हो, राम ने लीलाएं की हो। ध्यान रखिए, राम गंभीर बने रहे, राम हमेशा सीरियस बने रहे, राम मर्यादित रहे। कभी भी उन्होंने सामाजिक, पारिवारिक व धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। कभी तुमने देखा कि राम नाच रहे हो धनुष बाण लेकर के? जीवन में कभी नृत्य नहीं किया। जब मैंने राम के जीवन को पढ़ा तो इतना मर्यादाओं में कस दिया राम ने जीवन को। कभी कभी ज्यादा अनुशासन और ज्यादा मर्यादाएं जीवन को नीरस बना देती है। राम के जीवन में कोई रस ना था। राम तो मर्यादा के रस में डूबे थे। लेकिन राम भक्तों को देखा जाए तो कोई नृत्य नहीं, कोई थिएटर नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई महोत्सव नहीं। राम के पास केवल सीमाएं ही सीमाएं हैं। कृष्ण ने देखा कि राम की जीवन शैली इस देश पर पूरी तरह से आ गई तो ये देश तो बड़ा नीरस हो जाएगा, आदमी के जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा। राम अवतार के बाद फिर आज के दिन इस धरती पर कृष्ण अवतार होता है। और एक बात याद रखो ग्वालियर वालों, यदि कृष्ण के जीवन को पढ़ोगे तो राम ने जितनी मर्यादाओं का निर्माण किया, कृष्ण ने सारी मर्यादाओं को तोड़ करके रख दिया। एक भी मर्यादा नहीं रहने दी। कृष्ण ने कोई मर्यादित जीवन नहीं जिया। नारायण कृष्ण ने राम के बनाए हुए सारे संविधान तोड़े। नारायण कृष्ण ने राम की बनाई हुई सारी मर्यादाओं को तहस नहस किया। उन्होंने कहा कि नीरस हो गया ये देश, अब नीरस देश के भीतर नृत्य भरना चाहिए, उत्सव भरना चाहिए। इसलिए नारायण कृष्ण ने धनुष नहीं उठाया, अपने हाथों में मुरली उठा ली और गिरधर गोपाल बनकर के धरती पर नृत्य दिया कृष्ण ने। अधिक नीरसता के बाद थोड़ा संगीत होना चाहिए, थोड़ा आनंद होना चाहिए। राम की नीरसता में सरसता भरने नारायण कृष्ण का जन्म हुआ करता है इस धरती पर। उन्होंने लोगों के भीतर थिरकने पैदा की, संगीत पैदा किया, उन्होंने रास रचाए। सारी मर्यादाएं राम की तोड़ करके रख दी। ध्यान रखना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई आदमी कितनी देर नाच सकता है? 20 मिनट। इससे ज्यादा तो बहुत कठिन है नृत्य करना। नृत्य की बात हो रही है, उछल कूद की बात नहीं हो रही है। कितनी देर नाचेगा आदमी? 1 घंटा भी नाचना मुश्किल है। राम की नीरसता में जीना मुश्किल होता है तो कृष्ण संगीत लेकर आते हैं। और संगीत भी ज्यादा देर अच्छा नहीं लगता। नाचते नाचते आदमी थक जाता है, तो थकने के बाद आदमी को विश्राम चाहिए। तो वह विश्राम और परम समाधि को देने के लिए भगवान महावीर का इस धरती पर जन्म हो जाया करता है। उन्होंने कहा कि ज्यादा नृत्य जब थका देता है तो आदमी को परम समाधि में डूब करके आत्मा को चिर विश्राम देना। तीनों महापुरुष है, तीनों की चेन एक दूसरे से जुड़ी है। राम ने नीरसता सौंपी मर्यादा के माध्यम से, कृष्ण ने नृत्य सौंप दिया रास के माध्यम से, और महावीर ने विश्राम सौंप दिया अपनी परम मौन साधना के 3 माह। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिंदगी का सही आनंद लेना है और जिंदगी को सही तरीके से जीना है। तो आज मैं पुलक सागर इस मंच से आपसे कह रहा हूं कि बचपन कन्हैया के जैसा जियो, जवानी राम के जैसे जियो और बुढ़ापा महावीर के जैसे जियो। तुम्हारा जीना सार्थक और सफल हो जाए। कान्हा जैसा बचपन होना चाहिए। बचपन में ऐसा ना हो कि बचपन आ नहीं पाया और जवानी आ गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवान नहीं हो पाते, बचपन से सीधे बूढ़े हो जाया करते हैं। 3 आयाम जिंदगी के,
नटखट बचपन होना चाहिए, बड़ा छलिया बचपन होना चाहिए, माखन चोर जैसा बचपन होना चाहिए। जितनी शैतानियों भरा बचपन होगा। एक माँ मेरे पास आई, बोले महाराज आशीर्वाद दो। मैंने कहा किस बात का? ये बच्चा बड़ा शैतान है। मैंने कहा अभी से राम और महावीर काय को बनाती है, अभी इसे छलिया बना रहने दे, इसे कन्हैया। माताएं बहनें सोचती हैं कि बचपन इतना सीरियस हो जाए, बच्चा स्कूल से आए तो हमको तंग नहीं होना पड़े, हमको बच्चे के उलाहना नहीं सुनना पड़े, हमें बच्चों, अरे बच्चे हैं, आपसे निवेदन है बच्चों से उनका बचपना मत छीनिए, क्योंकि बचपना एक बार चला गया तो फिर दोबारा लौट करके वापिस नहीं। करने दो शैतानियां, करने दो नटखटपना। बच्चा जितना शैतान होगा उतनी बुद्धि उसकी प्रखर होगी, और बच्चा जितना सीरियस होगा उतनी बुद्धि उसकी ठस होते चली। बड़े शैतान बच्चे, शैतान ही अच्छे लगते हैं। मुंह बनाकर बैठे रहे पीवी नरसिंह राव की तरह, उस बच्चे को कौन गोद उठाएगा मेरे भाई? किलकारियां भरे, चुटकी बजाओ, किलकारियां भर दे, बाहों को उठा ले, हंसते मुस्कुराते किलकारी भरते हुए बच्चे को हर कोई गोद में उठाना चाहता है। ध्यान रखिए, बच्चों को शैतान होना चाहिए, उलाहने आना चाहिए। जब तक मोहल्ले की दो चार शिकायत नहीं आए, गाय की यशोदा और गाय का कन्हैया, नटखट हो जाए बचपन। ये जो बाल गोपाल, तुम मत हो नेमीचंद, अब उम्र तुम्हारी महावीर की है, कन्हैया की नहीं। माखन बच्चे चुराएं तो चलेगा, तुम चुराओगे तो इतने पिटोगे। ध्यान रखना, कन्हैया की बराबरी मत करना, सुधर जाओ। राम की जिंदगी भी गई तुम्हारी, कृष्ण की भी गई, अब तो महावीर का दिख रहा है साफ सुपड़ा। ध्यान रखिए, शैतान बचपन होना चाहिए। विचार करिए, यदि बचपन में शैतानियां ना हुई तो बचपन हमने जिया ही नहीं। और एक बात याद रखो, 30 साल तक तो आप अपने जीवन में 16 साल तक तो कृष्ण जैसा बचपन जियो, लेकिन जिस दिन 16 से 18 साल के हो जाओ, राम जैसी मर्यादाओं का निर्माण हमारे जीवन में हो जाना चाहिए। फिर बचपना छूट जाना चाहिए, फिर हमें जवान हो जाना चाहिए, और जो मर्यादाएं श्री राम ने बनाई हैं उन्हें अपने जीवन का सूत्र बना लेना चाहिए। और 30 साल के बाद जवानी भी गई, 30 और 40 साल के बाद महावीर जैसी गंभीरता हमारे भीतर आ जाना चाहिए। 50 साल के बाद वैराग्य की धारा में आदमी को बह जाना। महावीर वैराग्य के शिखर हैं, वह अनासक्त जीवन की शुरुआत जिनसे हुआ करती है। मान्यवर नारायण श्री कृष्ण ऐसी महान आत्मा हुए जिन्होंने वैदिक परंपरा और श्रवण परंपरा का गठबंधन कराया। नारायण श्री कृष्ण के उस परिवार में एक महापुरुष का जन्म नहीं हुआ, दोनों महापुरुषों का जन्म होता है। वासुदेव से नारायण कृष्ण का जन्म होता है, वासुदेव के भाई समुद्र विजय से तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हुआ करता है। एक ही परिवार, दोनों चचेरे भाई। एक ने पूछा हिंदू और जैनों का रिश्ता क्या है? मैंने कहा दोनों का रिश्ता भाई भाई का रिश्ता हुआ करता है। ध्यान रखिए, नारायण कृष्ण वो हुए जिन्होंने वैदिक परंपरा की परचम फहराई, और नेमिनाथ तीर्थंकर वो हुए जिन्होंने जिन शासन का पचरंगा आकाश में लहरा। एक ही परिवार में दो पैदा हुए, कृष्ण बड़े भाई, नेमिनाथ छोटे भाई। क्या बड़े रूप है नारायण कृष्ण के। करुणाशील बने तो इतने करुणाशील कि रोम रोम से करुणा छलक पड़ी। योद्धा बने तो ऐसे योद्धा कि युद्ध की नीतियां भी जिनसे घबरा जाती थी। साधारण बने तो इतने साधारण कि ग्वाल वालों के साथ गैया चराने पहुंच जाते थे। और बचपन हुआ तो ऐसा बचपन कि माखन चुराने पहुंच जाते थे। रास रचा तो ऐसा रास कि भूल ही गए कि कोई गोपी किसी की पत्नी है, किसी के परिवार की है। बंसी छेड़ी तो ऐसी बंसी छेड़ी
कि सारी दुनिया उनके तरफ खिंचते हुए चली आ गई। वारे नारायण कृष्ण कितने रूप धरे, एक मनुष्य का पूर्ण अवतार नारायण श्री कृष्ण। रात दिन उलाहने आते, मैया यशोदा तेरा कन्हैया हमारी मटकी फोड़ता है, मैया ये गाय का दूध पी जाता है, मैया यशोदा ये चीर चुराता है, हमें नहाने नहीं देता है, कदम पर बैठ करके हम गोपियों का जीना हराम कर रखा है इसने। दूध भरी मटकी ले जाती है, माखन भरी मटकी ले जाती है, एक पत्थर से गुलेल से मारता है, सारी मटकी फूट करके सारा दूध बह जाता है। मैया यशोदा परेशान हो गई कृष्ण की नटखट की शिकायत सुनते सुनते। जो गोपी आए वो शिकायत कर जाए कि मां तेरा कन्हैया बहुत परेशान करता है, क्या करे। यशोदा मैया ने ओखली से हाथ पैर बांध दिए, शैतान अब तू बाहर नहीं निकलना। कृष्ण ने कहा मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैं कहां से चोर हो गया, ख्याल परत है ग्वाल माल मिल, मेरे मुख लिपटायो मैया मोरी मैं नहीं माखन। तू नहीं माखन चुराया है, तेरा बेटा तेरा लल्ला चोर हो सकता है, ये देख तेरे मुंह में माखन लगा है, ये तो ग्वाल वालों ने मेरे मुंह में जबरदस्ती लिपटा दिया है, मैं कहां से माखन चुराऊंगा। ये जो सखियां हैं जो गोपियां हैं ना, ये मेरे मुंह में माखन लगा देती है मैया, और तेरे से आकर शिकायत कर दिया करती। मैया समझती छलिया तू किसको छल रहा है, सब मालूम है मुझे तू बहुत शैतान है, मैं पानी लेने जाती हूं और तू ग्वाल वालों के साथ खड़ा होकर जब मेरी ही मटकी फोड़ देता है, तू मोहल्ले की मटकियां क्यों ना फोड़ेगा, मैं सब समझती हूं। आज कान्हा तू बाहर निकला तो ध्यान रखना, दोनों हाथों को ओखली से बांध दिए मां ने। सांझ ढलने लगी, गोपियां रोती रोती आई, मैया यशोदा अब क्या है, आज तो मेरा कान्हा बाहर नहीं गया ना, आज तो किसी के कपड़े नहीं चुराए, आज तो किसी की मटकी नहीं फोड़ी। फिर मैया यशोदा इस कन्हैया को छोड़ दे मां। हंस रहे हैं बाल गोपाल, हाथ बंधे हुए रस्सी से, ओखली भी धन्य हो गई, रस्सी भी धन्य हो गई, नारायण के कर का स्पर्श करके। हरि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कौआ भी माखन रोटी छीन कर ले जाता है। ताता थैया कर रहे हैं बाल गोपाल। गोपियों ने कहा, ग्वालों ने कहा मैया इसको छोड़ दे, इसे मत बांध। मैया यशोदा ने कहा अब नहीं छूटेगा, ऐसे सुधरने वाला नहीं, अब ये कन्हैया ओखली से हमेशा बंधा रहेगा। रोने लगी, भीग गई आंखें, ग्वाल वाल सिसकने लगे, मैया छोड़ दे, मैया छोड़ दे। पूरा गोकुल सूना हो गया, गोकुल में मन नहीं लगता, गलियां वीरान हो गई। अरे तुम ही तो आकर शिकायत करती हो, तुम ही तो उलाहने देती हो कि ये कन्हैया बड़ा परेशान करता है। क्या करे मैया, ये गलियों में आता है तो परेशान करता है, और ओखली में बंधता है तो भी परेशान करता है। अब क्या हुआ, अब मेरे कन्हैया ने क्या किया? अरे इसने सब कुछ किया। बोले क्या किया? पूरे गोकुल की रौनक छीन ली इसने। आज दिन भर से घर नहीं निकला था। मां हम भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाओगे? अरे ये माखन चुराता है, अब खूब माखन रोटी खाओ। नहीं मैया यशोदा, जब से तूने इसे बांधा है ना, गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। एक भी गाय अब दूध नहीं दिया करती है, सबका दूध रुक गया है, स्तंभित हो गए सबके थन। बछड़े गाय के थनों में अपना मुंह नहीं लगाते हैं। गाय रास्ता देख रही है, कहां है मेरा कन्हैया, कहां है वो नटखट, मां इसे छोड़ दे। पूरा गोकुल गोरस से वंचित रह जाएगा यदि ये गौशालाओं में नहीं जाएगा। एक भी गाय दूध नहीं देगी, फिर कहां का माखन, कहां की मटकी, सारा गोकुल भूखा मर जाएगा। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया मैं करूं क्या तेरे साथ। जैसे ही बंधनों को खोला, गायों ने अपने थन ढीले कर दिए और दूध की धार पूरे गोकुल में
जाती है। ये सा कन्हैया का बचपन गायें दूध देना बंद कर देती थी जिस दिन कन्हैया के दर्शन नहीं हुआ करते थे। मान्यवर, कैसा बचपन रहा बाल गोपाल कृष्ण का। गोपियों से कहा यशोदा ने कि अब फिर मटकी की शिकायत मत करना। बोले मैया आज समझ में आ गया, ये तेरा कन्हैया है ना, मटकी नहीं फोड़ता तो क्या करता है, ना माखन की मटकी फोड़ता ना दही की मटकी फोड़ता। हकीकत में देखा जाए तो तेरा कन्हैया हमारे पापों की मटकी फोड़ता है, हमारे दुर्भाग्यों की मटकी फोड़ता है। अरे माखन की मटकी तो बहाना है, हमारी बदकिस्मती की मटकी फोड़ता है। आओ कन्हैया आओ और मटकियां फोड़ो, ये हमारे पापों की गगरी जो सिर पर रखी है तेरे हाथ से फूट जाए तो हमारा मानव जन्म लेना सार्थक हो